यही कहूँगा कि आप मतलब पहले जब कोई आदमी मतलब शौक़ के लिए आते हैं, बस थोड़े दिन करते हैं और जैसे सर ने बताया कि थोड़े दिन करते हैं और चले जाते हैं। मतलब आप 1-2 साल में आप मतलब ऐसे नहीं कि आप एकदम ऊपर आ जाओ। तो हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए उसके स्ट्रगल करना पड़ता है। जब मैं बॉक्सिंग करता था तो मतलब वो उतना इंटरेस्ट से नहीं करता था। जैसे मतलब बहुत ज़्यादा होता था कि स्कूल जाना, फिर आना, फिर वापस ग्राउंड जाना। तो उस टाइम पे फिर अगर कभी लेट हो जाए तो फिर वापस आके घर पे भी मार पड़ती थी। फिर कभी गुस्सा भी डाँट भी पड़ती थी, वहाँ से फिर खाली हाथ आना पड़ता। तो इसलिए वालिदा को शिकायत करते थे। वालिद साहब तो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उनको तो शिकायत कर नहीं सकते थे, तो इसलिए वालिदा को शिकायत करते थे। तब मैं प्रैक्टिस जब किया करते-करते फिर मेरा एक कॉम्पिटिशन आया था वारंगल में। वहाँ पर जब मैं वहाँ पर गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद से मेरे मतलब मुझ में बहुत और इंटरेस्ट आ गया कि यार गोल्ड जब मैं गोल्ड जीता तो वहाँ पर मतलब सब लोग ने मुझे मेरी तारीफ़ की, मेरी हौसला अफ़ज़ाई की, तो उसके बाद से मेरा टर्नओवर हुआ। उसके किस बाद से मुकाबले के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? अभी हम लोग की जो अभी अक्टूबर में एशियन चैम्पियनशिप है, उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर मेरी इंजरी ठीक रही हुई तो इंशाल्लाह उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करूँगा। और आगे जैसे अभी नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और वर्ल्ड क्वालिफ़ाइज़ है और क्वालिफ़ाइज़ वगैरह है और ओलंपिक के मतलब क्वालिफ़ाई स्टार्ट हो जाएँगे, तो उसी के लिए प्रिपरेशन अभी चल रही है। हमारे साथ इनके बेटे और इंटरनेशनल बॉक्सर हुसामुद्दीन साहब भी मौजूद है, जिन्होंने आज तक कई बार या फिर कहूँ कि 25 से 30 बार इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है, कई इनामात हासिल किए हैं और हाल ही में कॉमनवेल्थ मुकाबलों में भी एक शानदार मुकाबला दिया और कामयाबी हासिल की हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनके ज़िंदगी का सफ़र और आगाज़ और उनके मोटिवेशन कौन रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुसाम साहब, आपका हमारे रोशनी टीवी पर खैर मक़दम है और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बॉक्सिंग को ही अपना कैरियर किस लिए चुना? जब मैं स्पोर्ट्स में गया था तो मैं एज़ ए जिम्नास्ट था पहले। मैं जिम्नास्टिक करता था पहले। मुझे यहाँ पर फिर कुछ टाइम के बाद फिर कोच का ट्रांसफ़र होने की वजह से फिर मैं वो गेम छोड़कर ऐसे ही एज़ ए फ़िटनेस करने लगा, मतलब ऐसे ही रनिंग वगैरह करता था। फिर मैं जो अपने उस टाइम पे 2 बड़े भाई हैं, वो बॉक्सिंग खेलते थे, तो फिर मैंने उनको देखकर बॉक्सिंग में जॉइन किया और वही मेरे इंस्पिरेशन थे उस टाइम पे और उन्हीं को देखकर मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। जी, मैं फिर उसके बाद मुझे वालिद साहब भी मतलब बॉक्सिंग में फिर लेके आए, बॉक्सिंग में जॉइन किया। फिर उसके बाद आज तक वो उन्हीं के मतलब उन्हीं से जब भी कॉम्पिटिशन होता है तो उनसे भी एडवाइस लेते हूँ। वहाँ के कोचेस तो होते ही हैं हमारे साथ और बाद में जैसे अभी कुछ वहाँ पर मतलब साथ-साथ इनकी भी एडवाइस ज़रूरी समझता हूँ इस टाइम। बेशक जो आपके ज़िंदगी का सफ़र था, यानी कि आपका पहला मुकाबला कुछ ख़ास रहा या फिर जीत रही या फिर हार रही आपकी ज़िंदगी के पहले मुकाबले में, पहले बॉक्सिंग मुकाबले में? जब मैं बॉक्सिंग करता था तो मतलब वो उतना इंटरेस्ट से नहीं करता था। जैसे मतलब बहुत ज़्यादा होता था कि स्कूल जाना, फिर आना, फिर वापस ग्राउंड जाना। तो उस टाइम पे फिर अगर कभी लेट हो जाए तो फिर वापस आके घर पे भी मार पड़ती थी। फिर कभी गुस्सा भी डाँट भी पड़ती थी, वहाँ से फिर खाली हाथ आना पड़ता। तो इसलिए वालिदा को शिकायत करते थे। वालिद साहब तो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उनको तो शिकायत कर नहीं सकते थे, तो इसलिए वालिदा को शिकायत करते थे। तब मैं प्रैक्टिस जब किया करते-करते फिर मेरा एक कॉम्पिटिशन आया था वारंगल में। वहाँ पर जब मैं वहाँ पर गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद से मेरे मतलब मुझ में बहुत और इंटरेस्ट आ गया कि यार जब मैं गोल्ड जीता तो वहाँ पर मतलब सब लोग ने मुझे मेरी तारीफ़ की, मेरी हौसला अफ़ज़ाई की, तो उसके बाद से मेरा टर्नओवर हुआ। उसके बाद से मैंने अब तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी जो आपने हाल ही में जो कॉमनवेल्थ मुकाबलों में कामयाबी हासिल की है, उन मुकाबलों में आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। वैसे तो मेरा एम तो गोल्ड का था, बस कुछ चीज़ों की वजह से मैं चूक गया और वैसे बहुत मतलब ये स्ट्रगल जर्नी रही ये कॉमनवेल्थ गेम्स की। जैसे मेरे ट्रायल के बाद मेरे हाथ में इंजरी हो गई थी
तो डॉक्टर्स ने तो सर्जरी के लिए बोला था, तो डॉक्टर ने बोला था कि उसाम तू खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, या फिर मैं मना कर दूँ। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला था कि सर अगर मेरा एक हाथ से भी खेलना पड़े तो मैं खेलूँगा सर ये कॉम्बिनेशन, बोलकर मैंने बोला था। तो काफ़ी मतलब संघर्ष के बाद, मतलब काफ़ी स्ट्रगल के बाद, जैसे वहाँ पर हमारे फिजियोस और डॉक्टर ने मेरा बहुत साथ दिया। जो सपोर्टिंग स्टाफ और कोचेस थे उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया और मेरी हौसला अफजाई की, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ट्रेनिंग करते वक्त भी मेरे मतलब जैसे ध्यान रखते थे कि हाथ में कहीं इंजरी ना हो जाए, उस तरीके से पार्टनर को भी बनाते थे, पार्टनर भी चेंज करते थे और इसी तरह से करते थे। और कंपटीशन में मुझे भी, जैसे मैंने पहला राउंड भी मतलब उसी तरीके से खेला, और मुझे कोचेस ने भी वैसे ही बताया जिस तरह से उनको पता था कि मेरे हाथ में पहले से इंजरी है। उसके बाद उन्होंने उस तरीके से मतलब स्ट्रेटजी बनाई और उस तरह से खेलने के लिए बोला, और मैं उसी तरीके से खेला और कामयाबी हासिल की। माशाल्लाह, आप जब भी इंजरी के बावजूद भी आपने कॉमनवेल्थ में इतना बेहतरीन मुकाबला दिया अपोजिशन को कि हमने ये सोचा कि आप पूरे ये इंजरी के बारे में तो आज पता चला, लेकिन देखने वाला तो ये समझ भी नहीं सकता कि आप इंजरी के बावजूद भी इतना अच्छा मुकाबला कर सकते जैसे देखिए, मैं जैसे मेरा पहला बाउट हुआ, उसके बाद मैं जैसे ही खेल रहा था तो मुझे मतलब वो बाउट के बाद मेरे में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब और ज़्यादा हिम्मत आ गई कि यार मैं ये बाउट निकाल रहा हूँ तो आगे भी और बाउट भी निकाल सकता हूँ आराम से। तो मैंने उसके बाद से मेरा जैसे जैसे खेलता गया तो मेरा और मतलब मेरे में हिम्मत आती गई और मैं मोटिवेट होता गया। मैं और सेमीफाइनल भी खेला और सेमीफाइनल तक आया। बहुत ये है मेरे बहुत, उसके बाद में मुझे खुशी है कि मैं फ़ाइनल तक भी पहुंच सकता था, मगर कुछ गलतियों की वजह से ही मैं अपने आप को ही मतलब। हैं। कॉमनवेल्थ में आपने जो जिस अंदाज में जिस कंडीशन में मुकाबला किया है, वो उसके सामने अगर गोल्ड के ऊपर डायमंड भी मेडल रहता उसके मुस्तहिक है आप। जिस तरीके से आपने मुकाबला किया, मैं जहाँ तक समझता हूँ मेरी नज़र में आप उस चीज़ के मुस्तहिक है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने अभी तक कितने मुकाबलों में कितने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं? तो कई मुकाबले हैं जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, और जैसे मेन इवेंट में से केमिस्ट्री वर्ल्ड कप हो गया, चाइना ओपन हो गया, और कई ऐसे और कंपटीशन है जिसमें गोल्ड मेडल लिया हूँ। तो अभी तक आपने ये बॉक्सिंग मुकाबलों में कितने कंट्रीज़ का विज़िट किया है? मैं अब तक 25 कंट्रीज़ का विज़िट किया हूँ अब तक। हाँ, सारे अलग अलग इंटरनेशनल्स रहे हैं। जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, और चाइना हो गया, मंगोलिया, जर्मनी, इटली, और लगभग यूरोप के ज़्यादा ये हो। तो मतलब आपने अभी तक पूरी दुनिया के 24 कंट्रीज़ का तो दौरा किया है ऑफिशियली जी। तो अभी जब बीच में कोविड का दौर आया था, कोविड के दौर के बाद मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अब इंटरनेशनल मुकाबलों का आगाज़ हुआ है। तो कोविड के जो 2 साल का पीरियड था, तो उस दौरान आपकी प्रैक्टिस किस तरह से थी? कोविड के दौरान जैसे बीएफआई हमारी फेडरेशन और साई ने बहुत साथ दिया, क्योंकि हम लोग को उस कोविड के जैसे 2-3 महीने बाद हम लोग के लिए इटली में हम लोग का 2 महीने का कैंप लगा दिया। वहाँ पे हमने 2 महीने वहाँ पे इटली में ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद जर्मनी में हम लोग का कंपटीशन था और वहाँ पे हम सबका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया था। मतलब जैसे कोविड में यहाँ पे किसी की ट्रेनिंग नहीं हो रही थी और हम वहाँ पे इटली में हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, इसलिए मैं तो बीएफआई साई का थैंक्स कहूँगा इसके लिए, जो उस टाइम पे हमारा इतना साथ दिया और आगे भी हमारा अब तक साथ दे रही है। मतलब अभी तक आपने जिस तरीके से मुकाबले जात में कामयाबी हासिल की है, बिलमुकाबिल हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से आपके पास क्या सहूलत फराहम की गई? अभी हिंदुस्तान जैसे हम लोग को तो कैंप में रहते हैं तो हम लोग को हर चीज़ की सहूलत होती है, जैसे चाहे डाइट की ले लो या फिर आप न्यूट्रिशनिस्ट की ले लो, फिजियो की ले लो, डॉक्टर की, हर चीज़ की हमें सहूलत मिलती है। हमें बीएफआई और साई हर चीज़ की मतलब सहूलतें प्रोवाइड करती है। अब मतलब वहाँ पे तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, मतलब चाहे ट्रेनिंग से लेकर आपकी डाइट का हो या आपकी रिकवरी का हो, हर चीज़ का इंतज़ाम होता है वहाँ पे। अब ये कॉमनवेल्थ मुकाबलों के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट किस मुकाबले के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? अभी हम लोग की जो अभी अक्टूबर में एशियन चैम्पियनशिप है, उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर मेरी इंजरी ठीक रहे हुई तो इंशाल्लाह उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करूँगा। और आगे जैसे अभी नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और वर्ल्ड क्वालिफाइज है और क्वालिफाइज वगैरह है और ओलंपिक के मतलब क्वालिफाई स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसी के लिए प्रिपरेशन अभी
चल रही है। तो माशाल्लाह आपका फिर नेक्स्ट 1 या 2 साल तक का शेड्यूल अभी तक बिज़ी है। जी। तो हम अपने बात का इख्तिताम करते हुए आपसे ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि आप मतलब पहले जब कोई आते हैं मतलब शौक़ के लिए आते हैं, बस थोड़े दिन करते हैं और जैसे सर ने बताया है कि थोड़े दिन करते हैं और चले जाते हैं। मतलब आप 1-2 साल में आप मतलब ऐसे नहीं कि आप एकदम ऊपर आ जाओ। उस हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए उसके स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आइए, मेहनत करिए और अच्छे से अपने मतलब जो टाइम है उसको वक्त ज़ाय मत करिए और उसमें जो भी मेहनत कर रहे हो आप उतना अपना इंटरेस्ट दिखाइए और आगे बढ़िए। ये थे हुसामुद्दीन और इनके वालिद और उस्ताद मोहतरम शमसमुद्दीन साहब, जिन्होंने निज़ामाबाद में बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत सहूलियात ना होने के बावजूद भी कलेक्टर ग्राउंड हो या फिर ऐसे किसी मुकाम पर जहाँ पर ट्रेनिंग मुमकिन हो, वहाँ पर मेहनत व मशक्क़त के साथ अपने लिए नौजवानों को तैयार किया और अपने साथ साथ हिंदुस्तान का नाम पूरे आलमी सतह पर मशहूर किया। कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज़ीशान रज़वी, रोशनी टीवी निज़ामाबाद के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।